बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हारून अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस हुकूमत की जानिब से नैब का जो दूसरा बिल है वो भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। ये हुकूमत जिस काम के लिए आई थी, इन्होंने वो काम जो है वो पूरा कर लिया है। सबसे पहले जो इस बिल में एक चीज़ है वो ये है कि अगर आपने 50 करोड़ रुपए की करप्शन की है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। 50 करोड़ से कम यानी किसी ने 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 30 करोड़ की, 35 करोड़, यहाँ तक कि 49 करोड़ पे की करप्शन कोई भी करता है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो वापडा में हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी महकमे से हो, अगर वो 49 या 50 करोड़ पे तक करप्शन करता है तो नैब जो है उससे पूछने का हकदार नहीं होगा इस बिल के मुताबिक। ये जो आज बिल पास हो गया है, पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप जो करप्शन है वो खुल के करो, कोई नहीं पूछेगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से ये जो बिल है नैब का, ये कौमी असम्बली में पेश किया गया और इसके साथ साथ जो सदर के इख्तियारात थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। पहले ये होता था कि एहतसाब अदालत के जो जजेस हैं उनकी तकर्री और तैनाती जो करता था वो मुल्क का सदर करता था, और इस बिल के बाद अब वो इख्तियारात जो है वो हुकूमत के पास चले गए हैं और सदर से जो है वो इख्तियारात वो वापस ले लिए गए हैं। और ये इसलिए किया गया कि सदर जो है, मौजूदा सदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अब आप ये सोचें कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये कितनी पागल हो चुकी है। क्या इन्हीं की हुकूमत क़यामत तक रहेगी? कल अगर किसी और पार्टी की हुकूमत आ जाती है, पीटीआई की हुकूमत आ जाती है या किसी और पार्टी की आ जाती है, तो फिर इन्होंने रोना है कि हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है। और ये रोना इनका, ये अपने ही जो बीज इन्होंने बोया है इसकी वजह से पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मुल्जिमान की तहकीकात में अब किसी भी एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। नैब जो है वो अकेला इसकी तहकीकात करेगा। पहले ये होता था कि तहकीकात में पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लोग होते थे, एफआईए के लोग होते थे, आईबी के लोग होते थे, मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान की उनके लोग इसकी तहकीकात में शामिल होते थे और वो मुलजिम से जो तहकीकात थी करते थे और ये पूछते थे, हाँ भाई तुमने पैसा कहाँ से लाया, कहाँ से करप्शन की और इसमें सहूलतकार कौन था, ये कैसे करप्शन आपने की, ये बताओ हमें। और इस बिल के बाद अब जो है नैब के अलावा कोई और इदारा मुल्जिम की तहकीकात में शामिल नहीं होगा और तहकीकात जो है वो नैब की मुकम्मल होने पर एक रेफरेंस दायर होता है जिसे प्ली बारगेनिंग कहते हैं, जिसमें जो करप्शन ज़दा मुल्जिम होता है वो इतराफ़ कर लेता है कि हाँ जी मैंने इतनी करप्शन की है, मैंने 50 की है, 100 करोड़ रुपए की है, जितनी की भी की है। और फिर एक मायदा होता है मुजरम और नैब के दरमियान। मुजरिम ये कहता है कि जी ठीक है, मैं जो है वो प्ली बारगेनिंग करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको जो है अगर मैंने 100 करोड़ रुपए की करप्शन मुझ पे साबित है तो मैं 30 करोड़ रुपए आपको देता हूँ, तो ये जो केस है इसको आप ख़त्म कर दें। तो पहले ये होता था कि नैब जो है वो मायदा अपने तरीके से जो है वो मुकम्मल कर लेती थी और पैसे जो थे वो रिकवर कर लेती थी। और अब अगर करप्शन करने के बाद मुजरिम जो है वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद उसकी तहकीकात होंगी और एक प्ली बारगेनिंग का जो मायदा होगा, अगर वो मायदा किसी भी तरह से नाकाम हो जाता है किसी की भी इन्वॉल्वमेंट से, तो फिर समझ लें उस मुजरिम से किसी किस्म की ना कोई प्ली बारगेनिंग के हवाले से कुछ रिकवरी होगी और ना ही उससे मज़ीद तहकीकात होंगी, यानी कि वो मुजरिम जो है वो आज़ाद हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये जो बिल पेश किया गया इस हुकूमत की तरफ से कि 50 करोड़ रुपए तक जो करप्शन करेगा उसे पूछा नहीं जाएगा, तो नाज़रीन ये पैसा किसका है? ये पैसा मेरा है, ये पैसा आप लोगों का है, ये पैसा इस मुल्क की आवाम का है। तो ये अब हमें सोचना चाहिए कि ये जो हुकूमत अभी इम्पोर्टेड आई है इनके मकासद क्या हैं और ये क्या चाहते हैं। अभी देखें, पहले एक नैब का रेफरेंस दायर किया गया था, उसमें भी नैब को जो है वो काफ़ी सारे जो नैब के इख्तियारात थे वो ख़त्म कर दिए गए थे और अब ये जो दूसरा रेफरेंस पेश किया गया है, ये कल पेश किया गया है कौमी असम्बली में आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से। तो इसके बाद तो समझ ले कि मुल्क में करप्शन का एक ड्रामा शुरू हो जाएगा। हर बंदा ही फिर समझ ले करप्शन करेगा और पूछने वाला जो है वो कोई नहीं होगा। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए
تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔